नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खजाने का क्या स्टेटस है वो बताने जा रहा हूं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आखिरकार ये दुनिया में चल क्या रहा है और सब कुछ बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का खजाना लगातार गिर रहा है पिछले कई हफ्तों से, और हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, खजाना है, वो करीबन 590 अरब डॉलर पर आ चुका है। जबकि अब से कुछ 2 महीने पहले हमारा खजाना करीबन 640 अरब डॉलर के पास था। लेकिन आज भारतीय खजाने पर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि खजाना अब गिरकर 580 अरब डॉलर पर आ चुका है, और ये लगभग एक हफ्ते में 8 अरब डॉलर गिरा है। लेकिन कारण बताने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये लिस्ट है उन देशों की जिनका विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। ये टॉप 10 देश हैं। इसमें नंबर 1 पर है चीन। आप देखिए कि चीन का विदेशी मुद्रा भंडार कितना गिरा है, लगभग 58 अरब डॉलर। इतना ही नहीं, टॉप 10 लिस्ट में 2 देशों को छोड़कर सबका खजाना बुरी तरीके से गिरा है। और जिन 2 देशों का खजाना बढ़ा है उनमें है सऊदी अरेबिया और ताइवान। सऊदी अरेबिया का इसलिए बढ़ा है क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है, इसीलिए इन्हें तेल के बदले में ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। वहीं बात करें हम ताइवान की, तो उनका खजाना बहुत ही मामूली सा बढ़ा है, मात्र 110 मिलियन डॉलर। लेकिन इसके अलावा बाकी सब देशों का हाल देख लीजिए, सबकी बैंड बजी पड़ी है। हालांकि कई लोगों का सवाल होता है कि इन विदेशी मुद्रा भंडार या खजाने की लिस्ट में अमेरिका जैसा देश क्यों नहीं होता। तो आप निश्चिंत रहिए, अमेरिका भी है, उनकी भी बैंड बजी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका का खजाना दुनिया में 13वें नंबर पर आ गया है, और यह भी अच्छा खासा गिरा है। और इससे आप समझ गए होंगे कि इस समय दुनिया के हर एक बड़े और शक्तिशाली देश का खजाना तेजी से गिर रहा है। कारण क्या है? दरअसल इस समय रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भर में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। बाकी रही सही कसर अमेरिका और चीन ने पूरी कर दी। ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू करके पूरे देश को लॉकडाउन में रखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी जो बाइडेन के बहुत ही गलत आर्थिक फैसलों की वजह से उनकी तरह ही सुस्त पड़ती जा रही है, और इन दोनों का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले 6 से लेकर 8 महीनों में पूरी दुनिया पर मंदी भी छा सकती है, और इससे लड़ने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा हथियार है। जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा ना, वो देश उतनी ही आसानी से इस रिसेशन को, इस आर्थिक मंदी को झेल ले जाएगा। और इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इसीलिए घट रहा है क्योंकि सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है मंदी को रोकने के लिए। और इसका सबसे अच्छा पैरामीटर है पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश, जिनके यहाँ महंगाई 190% से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है। अगर इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार होता तो ये मार्केट में उसे रिलीज करते थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि महंगाई कंट्रोल में रहती और ये देश बर्बादी की कगार पर ना जाते। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें चिंता करने की बात नहीं है, भले ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा हो, लेकिन वो बहुत ही विशालकाय है। अभी भी वो 580 अरब डॉलर पर है। यानी कि अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं ना, हमारे पास इतना कैश है इस समय जिससे कि हम नेपाल जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को 12 बार खरीद लेंगे, और उसके बाद भी इतना पैसा बचा रह जाएगा जिससे कि हम भूटान, श्रीलंका, मालदीव और इसके अलावा कई सारे अफ्रीकी देशों को एक साथ खरीद लेंगे। और ये सब कुछ हम करेंगे बिल्कुल कैश में। इतना ज्यादा पैसा अभी भी हमारे पास है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को आने वाली मंदी से बड़ी आसानी से बचा ले जाएंगे। और इसीलिए अगर आने वाले वक्त में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुछ बिलियन और घटता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही ये आर्थिक मंदी का दौर गुजरेगा, ये फिर से रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।